हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ रिग्रुप चैनल में आप सभी व्यूवर्स का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं अतिसार के बारे में। अतिसार, जिसे हम डायरिया भी कहते हैं, ये एक सुनने में बहुत ही साधारण सा शब्द लगता है। तो जो लोग इस रोग से परिचित हैं, वो इस रोग की प्राथमिकता और इसकी कष्टदायकता जानते हैं कि किस तरीके से ये रोग हो जाने पर ये बहुत कष्ट देता है और कितनी कमजोरी आ जाती है। तो फ्रेंड्स, स्क्रीन पे जो आप ये दवाइयाँ देख रहे हैं, ये मैं आपको एक-एक करके बता देता हूँ कि किस तरीके से ये आयुर्वेदिक दवाइयाँ आपके अतिसार को ठीक करता है और आपके डायरिया को ये जल्द से जल्द आराम देता है और बहुत ही सेफ़ और सुरक्षित दवाइयाँ ये रहने वाली हैं। तो जो भी लोग आयुर्वेदिक पद्धति से अपनी चिकित्सा करना चाहते हैं, जो आयुर्वेद पे विश्वास करते हैं, जो आयुर्वेदिक दवाइयों की गुणवत्ता जानते हैं, प्राथमिकता जानते हैं, उनके लिए ये दवाई बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाली है, क्योंकि इनसे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है और ये अत्यंत ही लाभ करती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर अतिसार की बात करें तो कुछ और साइन और सिम्पटम होते हैं, तो वो भी जान लीजिए कि किस तरीके से जो लोग जानते हैं कि अतिसार और डायरिया किसको कहते हैं, पर जिनको अभी नया रोग ऐसा हुआ है कि बार-बार दस्त के लिए जाना पड़ता है, चिकना मल आता है, आंव आती है, पेट में मरोड़ उठती है, दस्त आता है, कहीं न कहीं वो अपने अंदर कमज़ोरी महसूस करते हैं, भूख-प्यास एकदम कम लगने हो गई है, उनको लगता है कि अभी थोड़ा-सा खाना खाया है, फिर से मुझे दस्त के लिए जाना पड़ेगा। तो ये लगभग दिन प्रतिदिन उनके साथ चलता रहता है। हफ़्ता 10 दिन यूँ ही निकल जाते हैं और उनको कुछ समझ नहीं आता कि पेट किस तरीके से उनको आँव आ रही है, दस्त आ रहा है, चिकना मल आ रहा है, अतिसार हो रहा है, बार-बार दवाइयाँ खा रहे हैं, एलोपैथिक दवाइयाँ ले रहे हैं, पर 1-2 दिन आराम होता है, फिर से वो दस्त और प्रक्रिया उनकी फिर से शुरू हो जाती है, कोई भी उनकी दवाई काम नहीं आ रही है। तो उसमें ये जो आयुर्वेदिक चिकित्सा रहने वाली है, ये बहुत ही आपके काम आने वाली है और बहुत ही ये दुर्लभ दवाइयाँ हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कि क्या वो दवाइयाँ हैं जिससे हम अपना अतिसार रोग ठीक कर सकते हैं और अपना चिकना और पतला दस्त आना बंद कर सकते हैं। तो देखिए, ये है बिलवादी चूर्ण। जी हाँ, बिलवादी चूर्ण दिव्य कंपनी का है, ये पतंजलि का, और ये बैद्यनाथ कंपनी का भी आता है। तो आपको जिस भी कंपनी का मिल जाए, तो आपको बिलवादी चूर्ण लेके आना है। तो पहली दवाई सर्वप्रथम आपकी हो गई बिलवादी चूर्ण। चूँकि आपने देखा होगा कि जो बेल का शरबत अगर हम ऐसे ही पी लेते हैं, तो वो हमारे मल को बाँधने का काम करता है। जो हम बेल का शरबत पीते हैं, तो उसके बाद हमको जब अगले दिन शौच के लिए जाते हैं, तो मल हमारा बंधा हुआ आता है। तो बेल का यही काम होता है कि मल को बाँधने का काम करता है, आंतों में जो घाव हो जाते हैं उसको भरने का काम करता है, पेट में ठंडक देता है। तो ये इस तरीके से बेल के बहुत ही अत्यंत अपने ही गुण होते हैं। तो उसको कंपनी जो है चूर्ण फॉर्म में ले आती है, जिससे चूर्ण फॉर्म में ये वर्ष भर बेल उपलब्ध नहीं होता है। तो चूर्ण फॉर्म में आ जाने से आपको जब भी कष्ट हो, जब भी रोग अतिसार हो, तो आप इस दवाई का सेवन कर लाभ उठा सकते हैं। अब इसके साथ जो ली जाने वाली दवाइयाँ हैं, वो कुछ इस प्रकार से हैं कि इसमें आप लवण भास्कर चूर्ण भी आपको लेना होता है। तो आपने लवण भास्कर चूर्ण लिया, तो लवण भास्कर चूर्ण भी आपके हाजमे के लिए, आपके पेट के जितने भी विकार हैं, वो गैस को बाहर करने के लिए, और जितने भी आपका पेट फूलता है, पेट में गैस बनती है, बहुत गंदी बदबू आती है, तेज़ बदबू आती है, हाजमा बिल्कुल ख़राब है, तो उसमें आपको लवण भास्कर चूर्ण भी लाना है। और इस तरीके से ये हमारी दूसरी दवाई रहने वाली है। अगर हम अब अपनी तीसरी दवाई की बात करें, तो देखिए फ्रेंड्स, आपको इसमें ये भी लेनी है शंख भस्म। जी हाँ, ये मैं आपको एडवांस फार्मूला बता रहा हूँ। एडवांस ये दवाइयाँ हैं जिसके सेवन से आप बिल्कुल ही अपना अतिसार ठीक कर लेंगे कुछ 1 से 2 दिनों में ही। तो फ्रेंड, जिन लोगों को अतिसार हुआ है, वो इन दवाइयों के सेवन से अपना कुछ ही दिनों में अतिसार रोग ठीक कर सकते हैं। चिकना आंव युक्त मल, बार-बार दस्त के लिए जाना, इन दवाइयों के सेवन से कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगा। तो जो हमारी तीसरी दवाई थी वो है शंख भस्म। आपको शंख भस्म लानी है। अभी मैं इनको जो विधि है खाने के लिए, वो भी मैं आपको बताऊँगा। और ये देखिए, जो चौथी दवाई है हमारी, इसमें है साप्टिक भस्म। जी हाँ, ये भी आपको बैद्यनाथ की साप्टिक भस्म के नाम से आती है। किसी भी कंपनी की आपको साप्टिक का भस्म मिल जाए, वो आपको लानी है। और मैं अभी आपको इसकी मात्रा और विधि बता दूंगा कि किस तरीके से आपको ये लेनी होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये तो हुई चूर्ण और दवाइयों के बारे में, और ये कुछ इस तरीके से आपको ये टैबलेट भी लानी होती है। चूँकि पेट में बहुत ही
जो आपके जब अतिसार होता है तो पेट में बहुत तेज़ दर्द भी उठता है। कई लोगों के जिनके पेट में तेज़ दर्द उठता है तो उसमें शूलवर्जिनी वटी बैद्यनाथ कंपनी की बहुत ही ये फ़ायदा देती है, यानी कि आपका जो पेट का दर्द है वो ठीक करने का काम करती है। शूलवर्जिनी वटी भी आपको लेके आनी होती है। देखिए किस किस रोग में ये काम आती है, तो वो भी आप इसमें देख सकते हैं। सभी प्रकार के पेट दर्द, गैस बनना, अपच व अफारा में उपयोगी है। तो देख रहे हैं ये कितनी फ़ायदेमंद दवाई है। तो शूलवर्जिनी वटी भी आपको लानी है। कुछ इस तरीके से अगर आप ये कॉम्बो आप जो दवाई कर लेते हैं, ये एडवांस दवाइयाँ हैं, तो फिर आपको बहुत ही अतिसार में आपको जल्दी लाभ हो जाएगा। बहुत ही आपको जो इस अवस्था में पहुँच जाते हैं कि उनको हॉस्पिटलाइज़ होना पड़ता है या बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन आ जाती है, तो उससे बचने के लिए आपको अच्छा है कि ये जो निरापद दवाइयाँ हैं, सुरक्षित दवाइयाँ हैं, इसका सेवन कर आप लाभ जल्द से जल्द उठा लें और जल्द से जल्द रिकवरी आपकी हो जाए, ठीक हो जाए, तो आपको फिर कोई घबराने वाली बात नहीं होती है। तो जो बड़े हैं, वयस्क हैं, वो इन दवाइयों का सेवन कर लाभ उठा सकते हैं। अगर बहुत ही छोटे बच्चे हैं, क्रिटिकल सिचुएशन है, तो उनको अच्छे चिकित्सक से उनकी देख-रेख में वो दवाइयाँ करानी चाहिए। और वयस्क हैं, बड़े हैं, तो ये चिकित्सा कर अपना लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि अतिसार जो बिगड़ा हुआ होता है उनका, कभी-कभी आँव आती है, चिकना मल आता है, 2-4 दिन वो ऐसे ही निकल जाते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। उसमें ये जो दूसरी दवाई है वो है बैद्यनाथ की कुटज-घन वटी। ये अतिसार, संघ्रैणी, ज्वर, पतले दस्त में लाभकारी है। तो देखिए ये अगर आपने दवाई ले ली, 2 से 3 दिन अगर आपने दवाई कर ली, तो आपकी बिगड़ी हुई संघ्रैणी, अतिसार और दस्त होने पर जो हमें बुखार, ज्वर चढ़ता है, हरारत सी बनी रहती है, वो भी इसके सेवन से वो भी ठीक हो जाता है। अब जो हमारी इसी में टैबलेट की जो फॉर्म है, यानी जो हमें गोलियां खानी है, जो दवाई खानी है, उसमें हमारी जो तीसरी दवाई है वो है संजीवनी वटी, बैद्यनाथ की संजीवनी वटी। देखिए कितनी बढ़िया दवाइयाँ हैं, रेमेडी फॉर क्रॉनिक फीवर एंड डायरिया। तो जो बैद्यनाथ कंपनी है और जो बड़ी कंपनियां हैं, वो इस तरीके से अच्छी अच्छी दवाइयाँ उपलब्ध हैं इनकी। अगर इनका सेवन कर लिया जाए तो हम बिगड़े से बिगड़ा रोग भी बहुत ही जल्दी ठीक कर सकते हैं और बहुत ही जल्दी लाभ उठा सकते हैं। अगर वो पथ्य परहेज का पालन करते हैं तो उनको बहुत ही जल्दी रिकवरी हो जाती है। लगभग 2 से 3 दिन में ही इन दवाइयों का रिज़ल्ट मिल जाता है कि ये दवाइयाँ कारगर हैं, ये लाभ कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। बहुत ज़्यादा लंबी प्रक्रिया पे नहीं जाना होता कि आपने देखा आज खाई, शाम तक खाई, अगले दिन दवाई खाई, तो 2 दिन में ही आपको फ़र्क महसूस हो जाता है कि ये दवाइयाँ कितनी सफल और सिद्ध होने वाली हैं और कितना हमें लाभ कर रही हैं। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि इन टैबलेट्स को कैसे लेना है। देखिए अतिसार होने पे शूलवर्जिनी वटी की 1 टैबलेट, आपको कुटज-घन वटी की 1 टैबलेट और यहीं पे संजीवनी वटी की 1-1 टैबलेट, आपको 3 टैबलेट सुबह शाम खानी है। यानी कि आपको जल से 1-1 टैबलेट लेनी है और नाश्ते के बाद आप 1-1 टैबलेट का सेवन कर लीजिए। इसी तरीके से आप शाम को ले सकते हैं या रात्रि भोजन के बाद भी इन गोलियों का सेवन कर सकते हैं। रात्रि भोजन के बाद कर लीजिए, आधे से 1 घंटे बाद 1-1 टैबलेट का आप सेवन कर लीजिए। तो ये हुई आपकी टैबलेट की जो मैंने आपको बात बता दी है। वहीं अगर हम चूर्ण की बात करें, तो ये जो चूर्ण मैंने आपको बताए थे, बिलवादी चूर्ण है, लवण भास्कर चूर्ण है, शंख भस्म है और ये साफ्टिक भस्म है। तो इनकी मात्रा जो रहने वाली है, तो देखिए बिलवादी चूर्ण आपको 2 ग्राम लेना है, लगभग आधी चम्मच से भी आधा 2 ग्राम, और 1.5 से 2 ग्राम ही आपको लवण भास्कर चूर्ण लेना है, यानी कि आधा चम्मच से भी आधा आपको ये 2-2 ग्राम आपको लेना है, तो ये 4 ग्राम हो जाएगा, लगभग आधी चम्मच से थोड़ा कम। और ये शंख भस्म आपको ये बिल्कुल ये समझ लीजिए 125 मिलीग्राम, तो आपको मिलीग्राम में लेना है, यानी कि बिल्कुल चम्मच का आगे वाला हिस्सा आपको लेना है, चुटकी भर शंख भस्म। और फिर आपको ये लेनी है साफ्टिक भस्म। तो इनसे होगा ये शंख भस्म और साफ्टिक भस्म से कि जो भी आपका पेट में संक्रमण हुआ है, संक्रमण जो भी पेट का संक्रमण है, वो शंख भस्म और साफ्टिक भस्म के सेवन से, इनमें मिश्रित मिल जाने से, बिलवादी चूर्ण और लवण भास्कर चूर्ण के साथ में मिल जाने से आपकी एक पुड़िया तैयार हो जाएगी। लगभग 4 से साढ़े चार ग्राम तो आपकी जाएगी नहीं, 125 मिलीग्राम है, मिलीग्राम लेनी है लगभग इतना हिस्सा। ये देखिए मेरी उंगली का इतना हिस्सा, यानी 1 चुटकी भर आपको इसमें मिलानी है 2 ग्राम में, और 1 चुटकी भर आपको ये मिलानी है साफ्टिक भस्म। तो आपकी ये आधी चम्मच के आसपास एक पुड़िया बन जाएगी। आप पुड़िया बनाएं चाहे या तुरंत ही इसको ऐसे ही मिला के
एक चम्मच में या एक किसी भी दूसरे एक बर्तन में आप लेके एक पुड़िया का सेवन कर सकते हैं। 2 ग्राम ये बिलवादी चूर्ण, 2 ग्राम आपका लवण भास्कर चूर्ण, 125 मिलीग्राम शंख भस्म और 125 मिलीग्राम साप्टिक भस्म। तो एक पुड़िया आपकी बन जाएगी। उस पुड़िया को फाँक लीजिए, साथ में आप जल पी लीजिए। तो आपको पानी से पीना होता है। सुबह शाम ले लीजिए, नाश्ते के बाद एक पुड़िया खा लीजिए, इसी तरीके से शाम को भी एक पुड़िया खा लीजिए। तो आपने ये पुड़िया खाई, इधर आपने ये दवाइयाँ ली, टैबलेट। तो देखिए आपने ये टैबलेट ली, तो ये इस तरीके से आपकी ये टैबलेट हो गई और इधर ये आपकी, तो इधर आपका जो ये है चूर्ण हो गया और यहाँ पे ये आपकी टैबलेट्स हो गई। तो ये टैबलेट और ये चूर्ण आपको बहुत ही जल्दी ये स्वस्थ कर देंगी और बहुत ही जल्दी आपको लाभ मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स देखिए दवाइयाँ बहुत सारी हैं, दवाइयाँ देख के घबराना नहीं है कि ये तो 4-5 मतलब ऐसे करके आपकी 7 दवाइयाँ हो गई हैं। तो इससे आपको घबराना नहीं है। आप अगर किसी अच्छे योग्य चिकित्सक के पास भी जाते हैं तो वो यही अच्छी दवाइयाँ बना के आपको देते हैं पुड़िया और कुछ टैबलेट फॉर्म में, जिससे आपको तुरंत ही लाभ हो। क्योंकि आपकी समस्या जो है गंभीर है, क्रिटिकल है। आपको दस्त आ रहे हैं, आंव आ रही है, मरोड़ उठ रहा है, आपको बहुत दिन हो गए हैं और ये लगभग गर्मियों के सीज़न में जैसे ही ऋतु परिवर्तन होता है, गर्मियाँ आगे आगे बढ़ती हैं, तो ये मौसम परिवर्तन और ऐसे ही साल भर ये लगभग चलता रहता है किसी ना किसी के साथ में। कुछ खान-पान की बात करे जाए तो पथ्य परहेज का पालन भी करना होता है। जब ये दवाइयाँ लें तो आप गरिष्ठ भोजन, तला भुना भोजन, गरिष्ठ मतलब कि मीट, मांस, मच्छी आपको सेवन नहीं करना है और तेज़ मिर्च मसाले भी नहीं खाने हैं। खासकर मैदा वाली चीज़ें नहीं खानी है, जैसे भटूरे हो गए, समोसे हो गए, इनका भी आपको त्याग करना होता है। ये नहीं कि आपने आयुर्वेदिक दवाइयाँ ली और आप भटूरे खा रहे हैं, समोसे खा रहे हैं, आप नॉन-वेज खा रहे हैं, तो फिर ये दवाइयाँ कहीं न कहीं ये विलंब करती हैं। चूँकि मसालों जो हैं बहुत तेज़ हो जाते हैं और ये भी लगभग हमारी जड़ी-बूटियाँ ही होती हैं, ये मसाले ही होते हैं जो हमें फ़ायदा करती हैं, जो हमारे रोग को ठीक करने का काम करते हैं। तो आप तला भुना ना खा के सुपाच्य भोजन लीजिए, सुपाच्य भोजन कीजिए, छाछ लीजिए दिन के खाने के साथ में और हल्का दाल, दलिया, खिचड़ी, फल ये आप ले सकते हैं। तो बहुत ही जल्दी आपका रोग ठीक हो जाएगा इन दवाइयों के सेवन से। आपको मैंने बता दिया है सभी दवाइयाँ और सभी दवाइयाँ आपकी स्क्रीन पे भी हैं। तो फ्रेंड्स अगर रोग मुक्त होते हैं और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, वीडियो से अगर आपको कोई अच्छी जानकारी मिलती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर आने वाली अपडेट्स ले सकते हैं। तो मिलते हैं अगली एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, टेक केयर, बाय बाय।